किस तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर के बर्बाद करने का काम आज की जो वर्तमान जो सरकार है, जो 17 सालों से जो सत्ता में बैठे, मैं तो पहली विफलता पे ही कहा था कि आगे बढ़ जाओ। जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं, अपनी कुर्सी पर कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। विवादित बयान फिर से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार पर दे दिया। देखिए, एक बार उन्हीं के पार्टी के द्वारा अब्दुल बारिक सिद्दीकी के द्वारा उन्हें अल्टीमेटम मिल गया था, लेकिन उनके अल्टीमेटम को भी ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। साफ उन्होंने कह दिया है कि बिहार की सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजनीति करती है। एक विफलता हो इस सरकार की तो बताए ना। पूरे 17 साल में किस तरीके से कृषि को बर्बाद किया है, और जो लोग यहां से पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाकर ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, इन तमाम चीजों के जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। कोई एक गलती हो तो बताए ना। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, आप पहले वो सुने। हम कहा पाते हैं अपने, अगर हम राजनीतिक तौर पे भी देखें तो हम कितने पिछड़े हैं कि कभी इसी 4 लोकसभा के क्षेत्र में 3 बाहर के लोग सांसद बनते हैं। अगर आपके जनप्रतिनिधि जब स्थानीय नहीं होंगे तो आप संघर्ष कौन करेंगे? आपकी समस्याओं से जुटेगा कैसे? वीर कुंवर सिंह ने जब संघर्ष किया था, देश की आज़ादी की लड़ाई थी, केवल राज बचाने की लड़ाई नहीं थी, आज़ादी की लड़ाई, और उनके संघर्ष के प्रतिफल में हमको मिला भी था। अंग्रेजों ने एक रिपोर्ट दिया था, इस इलाके के जो लड़ाके लोग हैं, जो किसान परिवार से आते हैं, अगर उनसे हम उनकी इच्छाओं को, उनके लोगों को अगर हम मदद नहीं करेंगे तब तक यह बागी रहेंगे। हालांकि उस बागीपन को कभी खत्म नहीं कर पाए शाहबाद के लोगों का, लेकिन आप देखे होंगे इंद्रपुरी बैराज मिला था हम लोग को, अंग्रेजों ने बनाया था। देश का नहीं, एशिया का सबसे पहला कैनाल सिस्टम, जिसके बदौलत पूरे शाहबाद की धरती आज बिहार के खाद्यान्न अकेले जो सोन बैराज है मेरा, 50% से ज़्यादा खाद्यान्न का प्रोडक्शन इसी इलाके से होता है। हम पूरा देखते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा है। कभी चर्चा भी कर रहे हैं कि हमारे, कि हम पूरे, अगर हम देख लें कि किस तरह से कृषि क्षेत्र को लेकर के बर्बाद करने का काम आज की जो वर्तमान जो सरकार है, जो 17 सालों से जो सत्ता में बैठे, और जब हमने उनसे चर्चा किया कि अगर बिहार को बदलना है तो हमको कृषि क्षेत्र को बदलना होगा, और कृषि क्षेत्र के हमारे बर्बाद होने से इस राज्य के 4 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में क्या काम करते हैं? वह उद्योगों में, छोटे उद्योगों में मजदूर का काम करते, हरियाणा पंजाब के खेतों में काम करते, दिल्ली बॉम्बे के सड़कों पे ठेला खींचने का काम करते। इस दुर्भाग्य के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सत्ता में बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं कि बिहार के लोगों को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। कोई एक विफलता हो तो हम बात गिनाएं। मैं तो पहली विफलता पे ही कहा था कि आगे बढ़ जाओ। जो हुआ इतिहास में भूलते हैं, आगे का रास्ता देखते हैं, लेकिन लोगों ने, जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, वो बिहार के विकास के लिए नहीं, अपनी कुर्सी पर कुर्सी की सलामती के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई 17 साल कम अवसर नहीं होता किसी राज्य को बदलने के लिए। लंबा अवसर इसी धरती के शेरशाह। तो देखिए किस तरीके से आरा में आज पूर्व कृषि मंत्री और राजद विधायक सुधाकर सिंह किस तरीके से सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कुर्सी बचाने की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया इस सरकार की एक विफलता हो तो गिनाए ना। कितने सारे विफलता है। जो लोग यहां से पलायन कर कर बाहर जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार भी 17 साल के शासनकाल के लोग हैं, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग यहां से पलायन कर रहे हैं, जो किसान यहां से बाहर जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। केवल कुर्सी की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि एक विफलता हो तब ना। कितने सारे विफलता हैं, गिनाते जाएंगे तो दिन कट जाएगा।
देखिए किस तरीके से अब्दुल बारिक सिद्दीकी और लालू प्रसाद यादव के जिस तरीके से उनके ऊपर शो काउज नोटिस हुआ, कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, उसको भी ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं सुधाकर सिंह। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से उन पर कार्रवाई होती है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।